तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल तक पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, डुबो देता है कोई नाम तक खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। हमारे देश में एक कहावत है, कहावत भी क्या, एक किस्सा है। ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ जीवित रहते हुए इंसान के हुनर, योग्यता और उसके ज्ञान की कद्र नहीं की जाती। आलोचकों की एक पूरी जमात बड़े से बड़े महान व्यक्तित्व को खारिज करने में ही मानो अपनी शान समझती है। हां, इस दुनिया से चले जाने के बाद, यानी जब उस व्यक्तित्व की मृत्यु हो जाती है, हम उसकी वास्तविक कद्र करने लगते हैं। केवल कद्र ही नहीं करते, बल्कि उसके मंदिर तक बनाकर पूजा करने लगते हैं। शायद ये इसलिए कि जीवित इंसानों की कद्र करना हमें आता ही नहीं। मर जाएगा व्यक्ति तो उसके मंदिर बना डालेंगे, चौराहे चौराहे पर मूर्तियां, पार्कों में मूर्तियां, जहां देखो मूर्तियां, जहां देखो मंदिर, और हम उसकी पूजा करने लगेंगे। जीते जी हमने उसको ना याद किया, ना उसका सम्मान किया, ना उसको पुरस्कृत किया। ये सब हम करते रहते हैं। इस देश में ये आम चर्चा तमाम बुद्धिजीवियों में होती रहती है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं वो थोड़ा सा इससे अलग है। इस मानसिकता से, इस सोच से, इस किस्सागोई से या इस दृष्टिकोण से बिल्कुल एक अलग बात है। आज मुझे एक अजब सी, एक गजब सी, एक दुखद तस्वीर नजर आई। तस्वीर ये कि जब हम अपना 75वां राष्ट्रीय त्योहार, यानी अपना सबसे बड़ा पर्व, आजादी का सबसे बड़ा दिन, स्वतंत्रता दिवस का 75वां जश्न मना रहे हैं, तब हम अपने उस पूर्वज को ही भूल गए जिसने हमारी आजादी के प्रतीक, हमारी आन बान शान के प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय झंडे यानी हमारे तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। पूरे देश में मैं अध्ययन कर रहा था, मैं जानना चाहता था कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन बनाने वाले उस महापुरुष की मूर्तियां कहां कहां पर लगी हैं। आपको ये जान के घोर आश्चर्य और निराशा होगी कि पूरे देश में उनकी एक भी प्रतिमा नहीं है। हां, उनके अपने छोटे से गांव में गांव वालों ने चंदा एकत्र करके उनकी एक मूर्ति लगा दी है गांधी जी के साथ। वो एक अपवाद है। आपको पता है उनका नाम? जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था, उनका नाम पता है आपको? नहीं पता होगा। चलिए हम बता देते हैं। उनका नाम है पिंगली वेंकैया। और भी बता देते हैं। चलिए आज उन्हें पूरा ही जान लेते हैं। आज के मंथन में पिंगली वेंकैया को पूरा जानने का प्रयास करते हैं। श्री पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टम के पास भटला पेनुमारू नाम के गांव में हुआ था। भटला पेनुमारू ये साउथ का नाम है, आपको याद रखने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। गांव का नाम है भटला पेनुमारू। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मद्रास से पूरी की। यह आंध्र प्रदेश का गांव है, लेकिन इनकी पढ़ाई मद्रास में पूरी हुई, स्कूल की पढ़ाई।
ग्रेजुएशन के लिए ये लंदन चले गए और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक रेलवे में गार्ड के तौर पर, एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी भी की, लेकिन वो इनको जमी नहीं। फिर इन्होंने भाषाओं का अध्ययन करना शुरू किया। अलग अलग तरह की भाषाओं का ज्ञान उनको बखूबी हो गया। खासकर उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने के लिए पिंगली साहब लाहौर भी गए थे। लाहौर में काफी दिन तक रहे और वहां इन्होंने भाषा सीखी। भाषा के साथ साथ हीरे की खादानों में भी काम करते थे और हीरे की इतनी अद्भुत पकड़ इनको हो गई थी, इतनी पहचान हो गई थी, इतनी समझ हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग उनको डायमंड वेंकैया भी बुलाने लगे थे। पिंगली वेंकैया ने साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। लाहौर से ये सीधे साउथ अफ्रीका गए और वहां पे गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे भारतीयों के साथ और दूसरे तमाम लोगों के साथ, जो जातियां हो रही थी, उसके लिए गांधी जी आवाज उठा रहे थे, एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे। पिंगली वेंकैया साउथ अफ्रीका गए। यही वो समय था जब पहली बार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पिंगली साहब की मुलाकात हुई। गांधी जी से वे इतने प्रभावित हुए कि उनको अपना आदर्श मान लिया और पूरी तरह से स्वतंत्रता सेनानी बन गए, एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी बन गए। वर्ष 1916 से 1921 तक उन्होंने लगातार कई झंडों का अध्ययन किया। दरअसल गांधी जी ने उनसे कहा कि हमारा एक अपना राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। इसी बात को स्वयं वेंकैया जी ने भी काकीनाडा में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान खुद भी कहा कि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग होना चाहिए, हमें वो बनाना चाहिए। उनकी सोच से महात्मा गांधी बहुत खुश हुए और गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का खाका तैयार करने के लिए कहा। 15 साल की मेहनत के बाद 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी जी से दोबारा भेंट की और अपना तैयार किया हुआ झंडा उन्हें दिखाया। राष्ट्रीय झंडे का एक डिजाइन गांधी जी के सामने रखा। इस झंडे में लाल और हरे दो रंग थे। इन दो रंगों के झंडे को कांग्रेस ने बहुत दिनों तक अपने अधिवेशनों में इस्तेमाल भी किया, यानी इन्हीं झंडों के नीचे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। लाल और हरा रंग रखने के पीछे वजह यह थी कि लाल हिंदुओं का प्रतीक था और हरा रंग मुस्लिम समाज का प्रतीक था, जिसके बाद इन दोनों समुदाय के अलावा, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अलावा जो दूसरे तमाम समुदाय थे, उनके प्रतीक के रूप में गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग को भी जुड़वाया। साथ ही राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक चरखा भी झंडे पर अंकित किया गया। इसके बाद साल 1931 में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव में कुछ छोटे मोटे बदलाव भी सुझाए गए, जैसे लाल रंग की जगह केसरिया रंग लिया गया। साल 1947 को 22 जुलाई के दिन संविधान सभा में झंडे का फाइनल स्वरूप सामने आया। इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में
बाकायदा संविधान सभा ने अपना लिया। और बदलाव यह हुआ कि चलते हुए चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्मचक्र ने अपना स्थान ले लिया और आजादी के बाद से ही ये तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान बना हुआ है। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया, यानी उस दुनिया से चले गए। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने झंडे के निर्माता को एक दिन यूं ही भूल जाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां ये जान ही नहीं पाएंगी कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का जन्मदाता कौन है, उसका डिजाइनर कौन है, उसका शिल्पकार कौन है। इतिहास की किसी भी पुस्तक में शायद ही आपने उनका नाम कहीं सुना और पढ़ा हो। मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा। भारत सरकार के साथ साथ देश व दुनिया के तमाम इतिहासकारों से मेरा ये निवेदन है, और आप भी करना जहां जहां पे आप लोग हैं, कि हमारे झंडे के शिल्पकार पिंगली जी को उचित सम्मान व इतिहास में उचित स्थान प्रदान किया जाए। शायद ये मेरा, आपका, हम सब का प्रयास आजादी के 75वें वर्ष में एक बड़ा काम कर जाए और हम अपने उस महान शिल्पकार, झंडे के उस डिजाइनर, झंडे के उस जन्मदाता को इतिहास में जगह दिलाने में कामयाब हो जाएं। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जय हिंद।